हेलो डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक अध्ययन भूगोल में आज हम करेंगे पहला लेसन संसाधन एवं विकास भाग 1। संसाधन एवं विकास पर चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाती है। भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में अंतर संबंध दर्शाता हुआ यह चित्र, क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधनों को आगे दो भागों में बांटते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। मानवीय संसाधनों को दो पार्ट में बांटा जाता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। नवीकरण योग्य संसाधन सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, और दूसरा भाग जैव कहलाता है। जैव संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु। अनवीकरण योग्य संसाधन दो भागों में बांटे जाते हैं, पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, मतलब जिन संसाधनों को हम दोबारा रिसाइकिल करके यूज में ले आते हैं वो पुनः चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। अचक्रीय जैसे जीवाश्म, ईंधन इत्यादि। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग संदर्भों में इस प्रकार किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्यापक है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जैसे कि सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि तेल, कोयला इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के संसाधन होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन
वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, उदाहरण के रूप में भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। संचित कोष वैसे संसाधन जो भंडारण का ही एक हिस्सा हैं और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हवास हुआ है। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। सतत पोषणीय विकास, ये परिभाषा अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन किसे कहा जाता है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता अधिक है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश संसाधन उपलब्धता में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, इसलिए यहां पर संसाधन नियोजन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के व्यापक संभावनाएं हैं लेकिन जल की बहुत ही अधिक कमी है, तो ये संसाधन नियोजन के तहत अति आवश्यक तत्व बन जाते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में हमारे पास
हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, संसाधन एवं विकास अध्याय में आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। शेष भाग 2 में हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल एक कदम के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें एक कदम चैनल को। धन्यवाद।